सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ग्रामीण डाक सेवक और डाक विभाग की तमाम खबरें सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों, बिहार में जो GDS टू MTS एग्ज़ाम हुई थी उसका ये पेपर 2 है। ये 2020 में जो एग्ज़ाम हुई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल रिसेंट। तो हमने पार्ट 1 देख लिया है कि और उसमें कौन कौन से सवाल आए थे आपने देखा। इस तरह के सवाल पूछे गए थे विभाग से संबंधित, और गणित से के सवाल उसमें पूछे गए थे पेपर 1 में। और पेपर 2 जो है वो भी 60 मिनट का होता है, जिसमें कि 50 अंक के आपके सवाल होते हैं, और इसमें अंग्रेजी और आपको लेखन लिखना की यहाँ पे सवाल दिए गए हैं। तो दोस्तों, हमने पहला सेट जो है, पहला पेपर देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप क्लिक करके फर्स्ट पेपर भी देख सकते हैं। तो हम सेकेंड पेपर पे अब चलते हैं। क्या है सवाल? निम्नलिखित प्रश्न 1 से 15 तक अंग्रेजी शब्दों का दिए गए हिंदी शब्द विकल्पों में से सही अनुवाद चुनें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्यूरियस, जिसका मतलब होता है जिज्ञासा। डिपॉजिट, जिसका मतलब होता है जमा। इंस्पेक्शन, निरीक्षण। तो दोस्तों बिल्कुल ही एकदम आसान हम कह सकते हैं। आइसोलेशन का एकांत। इंक्वायरी, जांच। अकाउंट, खाता। सेटिस्फैक्ट्री का संतोषप्रद, है ना। आप देख सकते हैं कितना ही यहाँ पे क्या ही कहा जाए, बहुत ही सिंपल सवाल पूछे गए हैं अंग्रेजी में से हिंदी में अनुवाद करने के लिए। लेकिन आपको फिर भी तैयारी तो करनी पड़ेगी। सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। आपको इससे आइडिया मिलेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, सॉर्टिंग यानी छटाई। उसके बाद 90 नंबर पे टेम्पररी यानी कि क्षणिक। देखिए यहाँ पे क्षणिक जो है हिंदी शब्द, ये थोड़ा सा आपको तकलीफ़ दे सकता है, क्योंकि ये टेम्पररी को क्षणिक आपको मालूम हो या ना हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए दोस्तों, सेविंग। सेविंग मतलब बचत होता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्पैच यानी प्रेषण। उसके बाद दोस्तों स्किल, कौशल। डोमिसिल का मतलब होता है दोस्तों प्रवास। तो ये चीज़ें आपको देखना है। डोमिसाइल, यहाँ पे डोमिसाइल इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है प्रवास। एक्विजिशन मतलब अर्जन। तो यहाँ पे आपको इस तरह के सवाल आपको बनाने हैं, देखने हैं। भुगतान, यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद के लिए यहाँ है भुगतान यानी पेमेंट। अवशेष, अवशेष का मतलब हो गया दोस्तों, अवशेष का मतलब हो गया रिमेन। देखिए दोस्तों यहाँ पे री इन्वेंट है, उसे आप नहीं करेंगे, इसमें रिमेन है, REMAIN, वो इसका सही जवाब होगा। उसके बाद दोस्तों विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। 19वें नंबर पे विषय यानी सब्जेक्ट। शिकायत यानी कंप्लेन। यहाँ पे दोस्तों कंप्लेंट को आपको C नंबर करना है। और उसके बाद दोस्तों आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है दोस्तों, आत्मनिर्भर होता है सेल्फ डिपेंड, खुद पर निर्भर होना, आत्मनिर्भर। उसके बाद दोस्तों विकल्प। विकल्प का मतलब ऑप्शन, B नंबर। 23 में त्रुटि यानी एरर। ठीक है। उसके बाद दोस्तों चलिए 24 नंबर पे नौसर्गिक। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा? नौसर्गिक, इसका होगा दोस्तों वर्चुअल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद परामर्श यानी कि कंसल्टेशन, है ना। 25वें नंबर पे B नंबर आंसर होगा इसका। 26 में विविध यानी कि विधिक, यहाँ देखिए दोस्तों विधिक है, विधिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल। 27वें नंबर पे निस्तारण यानी कि इसका सॉल्यूशन, है ना। निस्तारण करना, किसी का सॉल्यूशन करना, है ना। बिल्कुल ही आसान है, उतना मुश्किल नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा आपको ध्यान तो रखनी चाहिए कि किस तरह सवाल पूछे जाते हैं। इस वजह से आपको पूरा ये वीडियो देखिए, आपको बहुत आइडिया मिलेगा। छुट्टी, लीव। आवंटन, अलॉटमेंट, बिल्कुल सही है, अलॉटमेंट होगा इसका। 30 सेवा यानी सर्विस, है ना। तो 30 तक हो गया दोस्तों। कितना जल्दी यहाँ आप देखिए सारा कुछ हो गया।
31वें नंबर पे हम आ गए दोस्तों, और यहाँ पे देखते हैं क्या है सवाल। 40 से 50 शब्द में लिखने हैं। क्या लिखने हैं दोस्तों? यहाँ पे किसी भी एक विषय पे। तो पहला देख लीजिए, आप एक ब्रांच पोस्ट मास्टर के तौर पर कार्यरत हैं। अपने गांव में के सरपंच को गांव के नरेगा श्रमिकों के नरेगा खाते डाक खाने में खुलाने के लाभ बताते हुए एक पत्र लिखे। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि अपने जो जहाँ पे आप पोस्ट मास्टर हैं वहाँ के सरपंच को एक लेटर लिखना है और नरेगा के खाते के क्या क्या लाभ हैं उसको बताते हुए गांव के लोगों को जो है जुड़ने के लिए, खाता खुलवाने के लिए बताना है। तो ये देखिए दोस्तों, बी नंबर पे अपने पोस्ट मास्टर से बीमारी की छुट्टी लेने के लिए विनती पत्र लिखे, या अथवा आपको अपने बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता प्राप्त नहीं होने पर अपने प्रवर अधीक्षक डाकघर में पत्र लिखना। तो दोस्तों इसमें से आप किसी भी एक में आपको लिखना है, ऐसा नहीं है कि तीनों पे लिखना है ना, जो आपको आसान लगे जिस पे आप लिख सकें। और ज़्यादा लिखना नहीं है दोस्तों, 40 से 50 शब्द लिखने हैं, बिल्कुल सही सटीक आपको यहाँ बातें यहाँ लिखनी है। आगे देखते हैं दोस्तों 32वें नंबर पे निम्नलिखित में से किन्हीं एक विषय पर 40 से 50 शब्द का एक पैराग्राफ लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले जो देखा वो पत्र था और ये जो है पैराग्राफ है। पैराग्राफ राइटिंग आपको करना है, बिल्कुल आसान है। आप कहीं पे भी ग्रामर में देख सकते हैं पैराग्राफ, या फिर किस तरह से लेटर लिखते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। एक बार प्रैक्टिस करने से ये आज चीज़ें आ जाती है ना। क्या फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना होता है देखिए दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए छठ पर्व का महत्व बताते हुए, बी नंबर पे आधार समक्ष भुगतान प्रणाली के लाभ, उसके बाद कोरोना महामारी के काल में डाक विभाग की भूमिका। तो इनमें से किसी एक विषय पे आपको 40 से 50 शब्द लिखने हैं और बिल्कुल अच्छे से लिखने हैं दोस्तों, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। आप देख सकते हैं किस तरह के सवाल पूछे गए थे, बिल्कुल भी मैं कहूँगा कि एकदम आसान है, बिल्कुल सरल सवाल यहाँ पूछे गए हैं। GDS to MTS में आने वाले दिनों में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो मेरे हिसाब से इसी के प्रारूप, इसी के आधार पे तय किए जाते होंगे, बिल्कुल इसी लेवल के होते होंगे। आप लेवल देख सकते हैं क्या रहता है क्वेश्चन का, इससे आपको बहुत अंदेशा मिल सकता है। तो दोस्तों हम इसी तरह सवाल लेके आते रहते हैं आपके लिए, और यहाँ पे आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हर एक अपडेट ग्रामीण डाक सेवक और विभाग से मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।